नमस्कार दोस्तों, अनुपमा राज दंडोतिया वेलफेयर फाउंडेशन ARD न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर मशहूर उस संविधान की, जिसमें 78 साल के बाद भी क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों की बू आ रही है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेज 1857 में अपना हिटलर शाही कानून चलाते थे, उसी तरह आज भी हिटलर शाही कानून जारी है। ताजा उदाहरण है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो नीति के तहत लागू जातीय आरक्षण और न्यायालय में पदस्थ न्यायाधीश, खासकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा स्पीकर, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, DGP को प्राप्त अधिकार, जिनके तहत आज संवैधानिक पदों पर बैठे महामहिम जो खुलेआम जनता का खून चूस रहे हैं, पर संविधान में दर्ज शक्तियों के कारण उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, ताजा उदाहरण है दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा, इसके बाद तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस T विनोद कुमार, जिनका सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट ट्रांसफर किया था, पर जज साहब केंद्र और सुप्रीम कोर्ट को ठेंगा दिखा रहे हैं और आज भी ट्रांसफर के बावजूद जमे हुए हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने 22 जजों की सिफारिश 26 मई 2025 को की थी, जिसमें से केंद्र ने 14 जुलाई को 19 जजों का ट्रांसफर किया, पर 18 ने ही केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया। एक जज साहब यानी हाईकोर्ट जज T विनोद कुमार आज भी ट्रांसफर के बावजूद पुराने कोर्ट में हैं। दोस्तों, T विनोद कुमार ट्रांसफर के बाद भी पुराने हाईकोर्ट में ही उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। यही नहीं, खबर लिखे जाने तक लगातार मामलों पर सुनवाई भी कर रही हैं। दोस्तों, ये जज साहब T विनोद कुमार है और मामला तेलंगाना हाईकोर्ट का है, जहां पर खुलेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। एक न्यायाधीश तबादले के 2 हफ्ते बाद भी नई अदालत में नहीं पहुंचे और पूछे जाने पर ना तो जज साहब कुछ बोले, पर कोर्ट रजिस्ट्रार ने पुष्टि की है कि जज साहब का ट्रांसफर हो चुका है, पर वह नहीं जा रहे। दोस्तों, आपको बता दें, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस T विनोद कुमार का सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद केंद्र सरकार ने मद्रास ट्रांसफर किया था। शीर्ष न्यायालय की तरफ से 22 जजों की सिफारिश 26 मई को की गई थी, जिसमें से केंद्र ने 14 जुलाई को 19 जजों को लेकर फैसला लिया। खास बात यह है कि अन्य 18 जज अपनी नई जगहों पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को आजाद, 26 जनवरी 1950 को लागू संविधान में पहली बार है कि रिश्वतखोर यशवंत वर्मा के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट के जज T विनोद कुमार ट्रांसफर की जानकारी मिलने के बाद पुरानी कोर्ट में ही सुनवाई कर रहे हैं और फैसले सुना रहे हैं। आमतौर पर जजों को अपने तबादले के बारे में कुछ दिन पहले ही पता लग जाता है और सूचना जारी होने के 1 या 2 दिन के बाद वह नई जगह चले जाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना हाईकोर्ट की वेबसाइट का डेटा दिखाता है कि जस्टिस कुमार ट्रांसफर के बाद भी पुरानी कोर्ट में ही केस सुन रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से तेलंगाना हाईकोर्ट के जज T विनोद कुमार सोमवार को भी पुरानी अदालत पहुंचे और कुछ पहले से रिजर्व मामलों में फैसले भी सुनाए, पर जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों? उन्हें केंद्र और सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है? क्या संविधान में अंग्रेजों के जजों की तरह वह बेसुर शक्तियां हैं? दोस्तों, जस्टिस T विनोद कुमार ने वकील के तौर पर 1988 में शुरुआत की थी और अगस्त 2019 में बेंच का हिस्सा बने थे। वेबसाइट से बातचीत में तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार S गोवर्धन रेड्डी ने भी जस्टिस कुमार की अदालत में भी आने की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट धृतराष्ट्र बना बैठा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों बेल आइकन दबाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।